हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, केम छो, मजामा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स की। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं होती, कुछ ऐसा बता दीजिए कि सारी वर्ब्स की फॉर्म हमें आसानी से याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं वो आसान से आसान तरीका जो कि टीचर खुद अप्लाई करते हैं याद करने के लिए, वो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको कोई सी भी वर्ब हो, कितनी भी वर्ब हो, आपको याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर और जानते हैं कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो टीचर वर्ब को याद करने में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सीक्रेट ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वर्ब को याद रखने के लिए। पहला काम आप क्या करेंगे वर्ब को याद करने के लिए, आपके पास अगर वर्ब्स लिखी हुई है या फिर कोई नोटबुक है आपके पास वर्ब की, तो उसको उठाइए और रीडिंग स्टार्ट कीजिए। आपको जितनी भी वर्ब पढ़नी है, सभी वर्ब को एक बार, सबसे पहला काम क्या करना है, सभी वर्ब को उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग ये देखने हैं आपको सबसे पहले। इसे मैं बोलता हूं इंट्रोडक्शन राउंड। हम सबसे पहले वर्ब से अपनी पहचान करते हैं। आपको याद नहीं करना है शुरू में, आपको वर्ब से अपनी पहचान बनानी है, यानी कि आपको उनसे फेमिलियर होना है अच्छी तरीके से। और फिर सेकंड टाइम पे आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है वर्ब याद करना। आपको 10 से 15, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप 10 ले सकते हैं डेली, या फिर आप 15 वर्ब डेली ले सकते हैं और उन वर्ब को याद करना स्टार्ट कीजिए। देखिए 10, अगर हम टुकड़ों में चीजों को याद करते हैं तो वर्ब हमको जल्दी याद होती है। तो 10 से 15 वर्ब ले लीजिए डेली की, और उन वर्ब्स को आपको डेली याद करना है। तो हम डेली याद कर रहे हैं, पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, अब हम 10 से 15 वर्ब डेली याद कर रहे हैं। अब इन वर्ब्स में क्या होगा कि कुछ हार्ड वर्ब भी आपके सामने आएगी जो आपको याद नहीं होगी। वो कोशिश करेंगे याद करने की, लेकिन वो वर्ब आपको याद नहीं होगी। तो उनको अलग से एक पेज में लिख लीजिए कि ये हार्ड वर्ब हैं और इनको मुझे ये याद नहीं हो रही है। तो उन वर्ब को क्या कीजिए आप, भाई आप आगे बढ़ते जाइए, 10 से 15 वर्ब लेंगे डेली, आज 10 ली, कल 10 लेंगे, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उन हार्ड वर्ड को भी क्या करेंगे आप साथ में डेली देखते रहेंगे। इससे क्या होगा कि वो हार्ड वर्ब्स होगी ना, वो डेली देखने पर आपको अच्छे से याद होती जाएगी। तो ये आपको करना है। अब देखिए, आप एक रूटीन बना के चलिए, जैसे एक वीक ले लीजिए, हर वीक में आप 10 वर्ब याद करते जाएंगे। तो इस तरीके से वीक लास्ट होगा, जब 7 दिन पूरे होंगे तो आपको 70 वर्ब ऑलमोस्ट याद हो जाएगी, अगर 10 की भी लेकर के आप चलते हैं तो। 7 दिन में 70 वर्ब बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपको एक वीक की बात करें तो अगर 70 वर्ब याद हो गई है तो आप उनको रिवीजन कीजिए। देखिए, रिवीजन करना जरूरी है, सारे टीचर्स यही करते हैं। टीचर्स का सीक्रेट यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहते हैं, उनके यूज में आती रहती है वर्ब। तो रिवीजन करते रहिए उन वर्ब का। जैसे सप्ताह खत्म हुआ तो सप्ताह के लास्ट में एक बार पूरी वर्ब को उठा करके देख लीजिए, फिर 4-5 दिन में वापस उठा करके देख लीजिए। इस तरीके से 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपको बहुत सारी वर्ब्स याद हो जाएगी। यही सीक्रेट है सभी टीचर्स का, और इसी तरीके से सब याद भी करते हैं। देखिए, भूलते भी हैं, अक्सर टीचर भी भूलते हैं और स्टूडेंट्स भी भूलते हैं। तो इसके लिए मस्ट है कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करें तो आपको वर्ब्स याद हो जाएगी। तो यही सीक्रेट था टीचर्स का। और इसके अलावा एक सीक्रेट और है कि आप इन वर्ब्स को अपने डेली यूज में यूज कीजिए। आपकी जो दिनचर्या है डेली की, उसमें अगर आप इन वर्ब को यूज करते हैं तो ये जो वर्ब हैं आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ब्स हैं यहां पर लिखी हुई, उनको समझ लेते हैं कि उनको कैसे याद किया जाता है। जैसे गो, गो यानी जाना। अब ये वर्ब नॉर्मल हर एक स्टूडेंट को याद रहती है, तो ये तो सबसे आसान है। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है गो की, और थर्ड फॉर्म गोन। और एक चीज और बता दूं मैं आपको
कि अगर आप वर्ब याद कर रहे हैं तो आप इसकी एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी साथ में याद कीजिए। देखिए, आप एक बार में ही पूरा काम निपटाइए, इस काम को डबल करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। इसकी एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी आपको साथ में ही याद करनी है। तो इसकी एस फॉर्म क्या होगी? गोज, और आईएनजी फॉर्म होगी गोइंग। वैसे ही कम, कम यानी आना, और केम और कम, और कम्स और कमिंग, इस तरीके से इनकी फॉर्म बनेगी। रीड पढ़ना, रेड रिड, रीड्स रीडिंग। ठीक है, ये तो सिंपल वर्ब है, इनको आप डेली यूज कीजिए और आपको ये याद भी हो जाएगी। आप डिफिकल्ट वर्ब जब लेते हैं ना तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उन डिफिकल्ट वर्ब को 1 से 2 बार देखने की जरूरत होती है, इनका रिवीजन होना जरूरी है। टीच यानी पढ़ाना, टॉट टॉट, टीच टीचिंग, ये वर्ब भी बहुत इजी है। स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन, स्पीक्स स्पीकिंग। देखिए, बहुत सी चीजें तो सुनकर भी याद हो जाती है, तो यहां पर आपको याद हो रहा होगा। लर्न यानी सीखना, लर्नड लर्नड, लर्न्स लर्निंग। गिव यानी देना, गेव गिविंग, गिव्स गिविंग। नो यानी जानना, ये भी बहुत आसान वर्ब है। न्यू, इसकी सेकंड फॉर्म होगी नॉन, नोज और नोइंग। रन दौड़ना, रेन रन, रन्स रनिंग। और आखिरी वर्ब है हमारी मेक यानी बनाना, मेड मेड, मेक्स मेकिंग। तो ये कुछ वर्ब्स थी जो आपको इजी लगी होगी, और याद करना मैंने आपको बताया कि कैसे याद किया जा सकता है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, यू आर द बेस्ट, और हर चीज आप कर सकते हैं, बस जरूरत है आपको थोड़ी सी मेहनत करने की। अगर थोड़ी सी मेहनत वर्ब पे कर ली जाए तो हमारी 80% इंग्लिश हमारी मुट्ठी में होगी, क्योंकि वर्ब सबसे ज्यादा काम में आने वाली जो चीज है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो वर्ब ही है। एक वर्ब ही है जो एक अकेला सेंटेंस बना सकती है। हर एक चीज में आपको वर्ब के बिना काम नहीं चलेगा, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, वर्ब काम में आती ही आती है। तो वर्ब पे कमांड करना हर एक स्टूडेंट को जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड करें। तो इसके लिए मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर वर्ब्स की एक पीडीएफ शेयर की है, जिसमें 400 प्लस वर्ब आपका इंतजार कर रही है। तो जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आज ही शुरू कर दीजिए वर्ब को याद करना, क्योंकि जो है वो आज है, कल कुछ भी नहीं है। आज से ही शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।